नमस्कार। सोने की चाबी, किस्सा बुरातीनों का। आज हम 22वां किस्सा सुन रहे हैं। कारावास, बारावास और जोंकमार धीरे धीरे गुफा के पास से गुजर गए। लड़ाई के दौरान जोंकमार झाड़ी के पीछे चिपकर बैठा रहा। जब सब कुछ शांत हो गया, उसके बाद भी उसने थोड़ा और इंतजार कर लेना उचित समझा, जब तक कि बुरातीनों और आर्तेमोन घनी घास में ओझल नहीं हो गए। इसके बाद वह बाहर निकला। बड़ी मुश्किल से चीड़ के तने से काराबास बाराबास की चिपकी हुई दाढ़ी छुड़ा पाया। अच्छी गत बना दी है छोकरे ने, जोंकमार ने कहा। आपकी गुद्दी पर उम्दा किस्म के 2 दर्जन जोंके लगानी पड़ेगी। काराबास बाराबास गरज उठा। सत्यानाश हो, फटाफट पीछा करना चाहिए इन बदमाशों का। काराबास बाराबास और जोंकमार भगोड़ों की खोज में चल पड़े। वे घास हटा हटा कर हर झाड़ी के अंदर झांक रहे थे, हर डूह की छानबीन कर रहे थे। उन्होंने एक पुराने चीड़ की जड़ों के पास से अलाव का धुआं उठते हुए देखा, पर उनके दिमाग में यह नहीं आया कि लकड़ी के पुतले इसी गुफा में छिपकर बैठे हुए हैं और उन्होंने अलाव भी जला रखा है। इस बदमाश बुरातीनों के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, काराबास बाराबास बड़बड़ा रहा था। भगोड़े गुफा में दुबकर बैठे रहे। अब क्या किया जाए? निकल भागा जाए? लेकिन आर्तेमोन गाढ़ी नींद में सोया हुआ है। उसके सारे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। घाव भरने के लिए उसे कम से कम 24 घंटे का आराम चाहिए था। क्या इतने वफादार कुत्ते को गुफा में अकेले छोड़कर जाना उचित होगा? नहीं नहीं, साथ निभाना ही होगा। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। बुरातीनों, पियरो और मलवीना गुफा में काफी अंदर जाकर मुंह में मुंह सटाए देर तक सलाह मशविरा करते रहे। अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे, सुबह तक यहीं रुक लिया जाए। गुफा के मुहाने की टहनियों से छिपा दिया जाए। गुफा के मुहाने को टहनियों से छिपा दिया जाए और आर्तेमोन की बेहतर देखभाल की जाए। बुरातीनो बोला, चाहे जो भी हो जाए, मैं काराबास बाराबास से यह भेद जान ही लेना चाहता हूँ कि वह दरवाज़ा कहाँ है और सोने की चाबी से खुलता है। जो सोने की चाबी से खुलता है, दरवाजे के उस पार जरूर कोई आश्चर्यजनक चीज छिपी है और वह हमें जरूर सुखी बनाएगी। आपके बिना मुझे डर लगता है, जी धक धक करने लगता है। मलवीना ने ठंडी आहें भरी। और यह पियरो यहाँ किस लिए है? अरे वह तो बस कविताएं सुनाता रहता है। मैं मलवीना की रक्षा करूंगा शेर की तरह, पियरो अपनी आवाज भारी करते हुए बोला। आप लोग मुझे अभी जानते ही कहाँ हैं। शाबाश पियरो, ऐसा तो तुम्हें होना ही चाहिए था। बुरातीनो काराबास बाराबास और जोंकमार का पीछा करते हुए उसी रास्ते से चल पड़ा जिधर से वे अभी अभी गुजरे थे। वे शीघ्र ही दिख गए। कठपुतली थिएटर का मालिक एक सोते के किनारे बैठा हुआ था। जोंकमार उसके गुमटे पर जंगली जड़ी बूटियों का लेप लगा रहा था। काराबास बाराबास के खाली पेट से गुड़गुड़ और जोंकमार के पेट में कूदते चूहों की ची ची दूर से ही सुनाई पड़ रही थी। सीनियर, हमें कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, जोंकमार कह रहा था। इन बदमाशों के चक्कर में तो रात गुजर जाएगी। मैं तो अभी पूरा बकरा हजम कर जाऊं और ऊपर से 2 बतख भी, काराबास बाराबास ने उदास होकर कहा। दोनों दोस्त 3 मछली ढाबे की ओर चल पड़े। उसका साइन बोर्ड दूर से ही दिख रहा था, लेकिन काराबास बाराबास और जोंकमार के पहुंचने से पहले ही बुरातीनो वहां पहुंच गया। वह घास में झुक झुक कर चल रहा था ताकि वे उसे देख न ले। ढाबे के पास बुरातीनो दबे पांव मुर्गे की ओर बढ़ा। यह मुर्गा यहीं पर चहलकदमी कर रहा था। जब उसे अनाज का कोई दाना मिल जाता था, वह गर्व के साथ
अपनी लाल कलगी पीछे की ओर झटक देता था, पंजों से जमीन पर खुरसने लगता था और खुशी से मुर्गियों को दावत देने लगता था। कुकड़ूकू! बुरातीनों ने बादाम की फैक्ट्री का चूरा हथेली पर रखकर उसकी ओर बढ़ाया। जायका लीजिए सेनापति जी। मुर्गे ने लकड़ी के बच्चे को जरा कड़ी निगाह से देखा, फिर खुद को रोक न पाया और चोंच मार ही दी उसकी हथेली पर। कुकड़ूकू! सेनापति जी, मुझे ढाबे में जाना है, लेकिन कोई मुझे देख न सके। बस चुपके से मैं आपकी खूबसूरत रंग बिरंगी दुम के पीछे छिप जाता हूं और आप मुझे अलाव घर तक पहुंचा ही देंगे, ठीक है ना? कुकड़ूकू! मुर्गे ने जरा और भी गर्व से कहा। वह कुछ समझा नहीं था, लेकिन यह दिखाने के लिए कि उसने सब कुछ समझ लिया है, वह शान से ढाबे के खुले हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। बुरातीनों ने उसके डैनों को नीचे से पकड़ लिया और उसकी दुम तले छिप गया। बड़े घमंड से चलता हुआ वह अलाव घर के पास पहुंच गया। वहां ढाबे का गंजा मालिक बर्तन खनखनाता हुआ अपने काम में मगन था। चल भाग यहां से, कबाब में हड्डी! मालिक मुर्गे पर चिल्लाया और उसे ऐसा पैर मारा कि बेचारा मुर्गा करता हुआ बाहर सड़क पर सहमी हुई मुर्गियों के पास जा पहुंचा। बुरातीनों चुपके से मालिक के पांव के पास से निकलकर मिट्टी के एक बड़े से घड़े के पीछे छिप गया। ढाबा मालिक ने उसे देखा भी नहीं। इसी समय काराबास, बाराबास और जोकमार की आवाज सुनाई दी। ढाबे का मालिक अदब से नीचे झुकता हुआ उनके स्वागत में निकलकर बाहर आया। तब तक बुरातीनों मिट्टी के घड़े में घुसकर बैठ गया। अब क्या होगा, हम आगे का किस्सा कल सुनेंगे।